जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हम लोग चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे हैं मध्य लीला अध्याय 22। हम लोग पंच महासाधनों के बारे में सुन रहे हैं। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु भक्ति के साधनों के अंगों का वर्णन कर रहे हैं। 64 अंगों का वर्णन किया, दैट मीन 64, और उसमें भी 5 बहुत प्रबल हैं और उनके अल्प संबंध से भी व्यक्ति भाव भक्ति की प्राप्ति कर सकता है। तो इस 5 अंगों को 5 भक्त यहाँ पे बताएंगे, 3 प्रभु जी की तरफ से, 2 माता जी की तरफ से। यस प्रभु, एक एक बताइए, एक एक बताइए। नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन, अगला एक भाग, भागवत श्रवण। भागवत श्रवण, उसके बाद साधु संग, माता जी मथुरावास, और श्री मूर्ति संध्याय से। और आप ये देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा से सभी इस्कॉन भक्तों को जो मॉर्निंग प्रणाम करते हैं उनको नियमित रूप से इन 5 भक्ति के अंगों का सेवन करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, और जब लक्ष्य है भाव भक्ति और इन अंगों के संग से, साधन के अंगों के संग से, थोड़े अल्प संग से ही अगर भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह इन अंगों का अनुशीलन में अधिक अधिक समय बिताएगा कि नहीं बिताएगा। जितना प्रभुपाद जी ने दिया है वो तो करेंगे ही, और अगर बाकी समय भी है तो उसमें निवेशित करने का प्रयास करेगा कि नहीं। मैं अभी कीर्तन ही कर रहा था, तब भी मेरे हृदय में छा रही थी, काश भगवान सबको इसी प्रकार फ्री रखे। क्या इसका क्या क्या आशय है आपका? आशय समझ रहे हैं आप? कम से कम 12 बजे तक फ्री रखेंगे, 10 से 11 क्लास में आते रहे, सुनते रहे, फिर 12 से 6 काम करो, उसका कुछ काम करना पड़ता तो कर लीजिए, कुछ और फिर 6:30 बजे फिर आ जाओ क्लास सुनने के लिए। कितना अच्छा हो। जो भी है, भगवान शायद इच्छा पूर्ण कर लेते हैं हमारे। इस बात को फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे हम रुके थे ना, ये रुके, इस पे रुके थे कि आगे वाले पे रुके थे? हाँ, इस पे हाँ। श्रीमद् भागवतार्थानाम अस्वादो रसिकै सह। श्रीमद् भागवत के शब्दों के अर्थों का आस्वादन, यानी कि एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होते, बहुत बहुत अर्थ होते हैं। उनके अर्थ का आस्वादन करना है रसिकों के सहित, जो उसके रस को जानने वाले हैं। अर्थात वही रस को जान पाएगा भागवत की, ये जो परंपरा में इसको स्वीकार किया है। मन गढ़ंत तरीके से कोई व्याख्या करेगा तो उसको रस नहीं मिलेगा। ये इंटरेस्टिंग बात थी जो मैं बताया नहीं पिछली बार। देवानंद पंडित नाम के व्यक्ति थे जो बहुत ग्रामर के तरीके से, संस्कृत के तरीके से व्याख्या करते, और बहुत वैरागी भी थे, बचपन से ब्रह्मचारी थे। लेकिन महाप्रभु कहते, हम लोग देखते कि तुम्हारी व्याख्या भक्ति परक नहीं है, इस कारण से तुम्हारी भागवत का पाठन पठन ये सब व्यर्थ है, और तुम जब उसको व्याख्या कर भी रहे हो तो तुम्हें कोई सुख नहीं मिल रहा है। कुछ लॉजिक समझ रहे हैं इसका? क्यों सुख नहीं मिल रहा है? उस व्याख्या से भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे है। भागवत ही, लेकिन भागवत की व्याख्या भक्ति परक नहीं है, तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। जब भगवान संतुष्ट नहीं होंगे तो ऐसी व्याख्या से, ऐसे सिद्धांत से कोई व्यक्ति को संतुष्ट ना होगी, ना सुनने वाले को होगी, ना सुनाने वाले को होगी। इसलिए कह रहे रसिका ही सहा, वही व्यक्ति रसिक हो सकता है भागवत का जो पूर्ववर्ती आचार्य हो के अनुगमन करेगा। ठीक है, ओके। आप सभी लोगों ने अनुभव किया होगा कि श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुनना एक रसमय अनुभूति है। हैव यू फेल्ट लाइक दैट? जब वक्ता क्लास के पहले पढ़ते हैं उसको, वो पढ़ना, वो श्रवण ही, वो एक्सप्लेन जो करेगा आगे की बात है, चुपचाप उसको सुन रहे हैं, वही बहुत अच्छा लगता है। आपने ऐसा अनुभव नहीं किया है? ये उसके बाद भक्तों के सामने कहा गया है सजातीय आशय। सजातीय आशय का अर्थ क्या सीखा था आपने, बताइए। जैसे मान लीजिए हम लोग कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो जिस कृष्ण के रूप के प्रति हमारा आकर्षण है, उनका भी उसी प्रकार का आकर्षण हो, फिर उसी रूप के बारे में बात करेंगे, उसी लीला की चर्चा करेंगे। स्निग्ध का अर्थ क्या था? चिकने। चिकने का मतलब
भक्तिमय स्नेह में उन्नत स्तर पर, यानी कि उनका भगवान से प्रेम बढ़ा हुआ है। और साधु मतलब भक्तों के साथ, इसमें स्निग्ध का महाराज एक और बता रहे थे कि भाई झगड़ा नहीं करने वाला, रूखा नहीं हो, रूखा व्यवहार करने वाले भक्त होते हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए, उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका संग नहीं करना चाहिए। संग, इनका संग कर स्वतः वरे, अपने लिए, अपने कल्याण के लिए करना चाहिए। देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग बात थी, स्वतः वरे मतलब अपने कल्याण के कुछ विवेक होना चाहिए, किनका संग करने से मेरा कल्याण होता है, मेरा भक्ति में उद्धार होता है, और किन लोगों का संग करने से मेरा भक्ति में डाउन होता है। इतना विवेक स्वयं का भी व्यक्ति को होना चाहिए। चलिए ये बात आगे यहाँ पे भी नहीं चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? नहीं ना। नाम संकीर्तनम श्रीमन मथुरा मंडले स्थिति ही, यहाँ नाम संकीर्तन और मथुरा के बारे में बता रहे हैं। भक्त को भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना चाहिए और वृंदावन में निवास करना चाहिए। एक बात आप देखेंगे कि हम लोग ना इस्कॉन में है, बिल्कुल है, कोई कठिनाई नहीं है, कहीं कहीं लोग सामूहिक कीर्तन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसकी महिमा का डिस्कशन होगा क्लास में, लेकिन कीर्तन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। वो ऐसा हम देख रहे हैं कि कुछ एक मतलब प्रचलन हो गया कि भाई कीर्तन हो, जैसे भीड़ इकट्ठी हो जाए, उसका क्लास और शुरू किया जाए। ये भी एक प्रचलन हो गया है। ऐसा नहीं सोच, अब नहीं कह रहा सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं कह रहा ऐसा होना नहीं चाहिए। वक्ता श्रोता सभी के प्रेम की प्राप्ति के लिए सामूहिक कीर्तन ये प्रमुख साधन है। जब तो है ही, साथ साथ संकीर्तन भी करना चाहिए। डज इट मेक सेंस? समटाइम्स वी फॉरगेट द ग्रास रूट थिंग्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। स्पेशली शाम के समय आप देखेंगे कि संकीर्तन करने का विशेष आनंद है। आपने अनुभव किया है सर? तो ये करेंगे तो आप भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। देखिए देखिए सिंपल सी बात है, यही यही आप पुस्तक पढ़ लेते स्वयं से और चर्चा करते, उसमें अंतर नहीं देखते आप, है कि नहीं? उसी तरह हम जब करते हैं तो अच्छी बात है, तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सामूहिक कीर्तन कुछ विशेष है, इसमें कुछ विशेष शक्ति है। और क्यों? क्योंकि इसमें सबकी भक्ति जुड़ती है। तो आप देखेंगे कि इसका अलग प्रभाव है, और प्रत्यक्ष प्रभाव अपने चित्त पे आप महसूस भी कर सकते हैं उसको, बट डिपेंडिंग हम कितने एब्जॉर्ब होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, चलिए तात्पर्य। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, श्री गौड़ मंडल भूमि जेबे जाने चिंतामणि, तार है ब्रज भूमि वास। जो नवद्वीप और इसके आसपास के क्षेत्र को की दिव्य प्रकृति को समझता है, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित की, वह सदैव वृंदावन में रहता है। इसी प्रकार जगन्नाथपुरी में रहना वृंदावन में रहने के समान है। निष्कर्ष यह है कि नवदीप धाम, जगन्नाथपुरी धाम तथा वृंदावन धाम अभिन्न है। क्यों? वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का धाम वृंदावन धाम है, वही ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, और वही ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जगन्नाथ जी है। तो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार इन तीनों में से किसी धाम में भी रुक सकता है। इस पे एक बात याद आ रही है विनोद की, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का ही था कि वृंदावन में कई साल रहे, फिर अकस्मात मायापुर जाने लगे, नवदीप। कहते क्यों भाई, क्यों जा रहे हैं? भक्तों ने रोका, आप मत जाइए। कहते यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, जरा सा कृष्ण ने मक्खन चुराया तो उसको उनको वहां पे बांध दिया, और वहां पे चैतन्य महाप्रभु एक बार गुस्से में सारी मटकी बटकी सब फोड़ दिए थे, घर के सारे बर्तन फोड़ दिए, फिर भी सच्ची माता ने कुछ नहीं कहा। तो कहते यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ नहीं रहूंगा मैं, मायापुर जाऊंगा। भक्त लोग भी कितना विरोध करते हैं आप। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भी अद्भुत है। तो उसकी इनकी जीवनी में हमने पढ़ा था। लेकिन बात यही है कि कोई भेद नहीं है, बस इतना भेद हमने सुना है भक्तों से कि ये माधुर्य धाम है और वो औदार्य धाम है। यहाँ अपराध काउंट किए जाते हैं, वहां अपराध नहीं काउंट किए जाते मायापुर में। अब इस पे भी भक्त लोग कहते हैं बड़ा विशेष कि देखो भाई, यहाँ अपराध काउंट किए जाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि देखो हर एक का अलग मनोभाव है। क्योंकि अगर अपराध काउंट किए जाते हैं तो उसको दंड मिल जाएगा, तो व्यक्ति समझ में आ जाएगा कि अपराध क्या कर रहा है, तो सही हो जाएगा। और वहां पे माफ करते जाएंगे तो व्यक्ति सुधरेगा नहीं। तो अब कौन सा भाव आपको ग्रहण करना है वो अलग अलग है, सबका अलग अलग मैंने देखा रुचि होती है, उसकी रुचि के अनुसार व्यक्ति ग्रहण कर सकता है।
किसी को मायापुर में रहना अच्छा तो मायापुर में रहे। हमें कठिनाई लगती है वो सब, मतलब हिंदी बोलने वाले दोस्त कब मिलेंगे ये दिक्कत है। लेकिन जो भी है, हाँ, आगे इसमें कोई भेद नहीं है, ठीक है। महाप्रभु तो पुरी में निवास किए थे, ठीक है। मुझे एक वक्त बोले, बहुत नाम यहाँ पे है, उनका मजाक बताऊंगा मैं। वो कहले, हम वृंदावन नहीं रहेंगे, हम मायापुर जाएंगे। मैंने कहा, क्यों? कहते यहाँ बंदर हमारा चश्मा छीन लेंगे। वक्त भी कितने भोलेपन वाली बातें करते हैं, नाम तो नहीं रखते। हमने कहा भाई आप रूम में रहिएगा, आपको तो डर लग रहा था, 2 3 चश्मे बनवा लीजिएगा, इसमें क्या है। ये कोई विशेष बहुत महत्वपूर्ण कारण नहीं है नाम ट्रांसफर करने का। यदि कोई व्यक्ति इंद्रिय तुष्टि के लिए या जीविका कमाने के लिए मथुरा मंडल में जाता है तो वह अपराध करता है और वह निंदनीय है। लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम क्या है? वर्क फ्रॉम होम आप यहाँ पे नहीं, यहाँ से नहीं कमा रहे हैं, यहाँ पे रहने के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो एक अलग चीज है। जो भी ऐसा करता है, अरे बाप रे, उसे अगले जन्म में वृंदावन धाम में शूकर या बंदर का जन्म लेकर दंड भोगना पड़ता है। अब इसमें भी तो मतभेद होगा भाई, ठीक है, इतना भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जब हम बरसाना की परिक्रमा कर रहे थे तो मैं बड़े आदर भाव से सूरों को देख रहा था कि ये नहीं देखना चाहिए कितने मतलब निकृष्ट है ना, ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए कि वो उनका आखिरी जन्म है। हमारा है कि नहीं हमको पता नहीं, लेकिन उनका आखिरी जन्म है। लेकिन इसमें मेरे बहुत सारी बातें थोड़ी सी अलग सी बात में मन में आ रही थी कि देखिए, हम प्रभुपाद जी भी बोले थे कि मंदिर में मंदिर के व्यवस्थापन के लिए, मंदिर को सपोर्ट करने के लिए दुकानें खोली जानी चाहिए। तो जो मैं से अर्थ समझ रहा हूँ कि केवल जीविका कमाने के लिए मथुरा मंडल में आता है, वो अनिंदनीय है। अनिंदनीय नहीं, वो निंदनीय है। जुकाम की वजह से बात अलग निकल रही है, वो निंदनीय है। लेकिन कुछ गुजारा करने के लिए व्यक्ति करे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए हम जैसे वहां देखते आए हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में ही एक व्यक्ति थे, उनका नाम था राय, क्या नाम था, जो जिनके ऊपर पानी छिड़क दिया था मुसलमान ने, नाम भूल रहा हूँ मैं, सुबुद्धि राय। तो उनको बोले कि जो भक्त वैष्णव बंगाल से आते हैं उनके आप तेल और चावल की व्यवस्था करिए, सरसों का तेल ठंड में उनको लगा सके वह शरीर में, और चावल की व्यवस्था करिए। तो लकड़ी बेचते और लकड़ी बेच करके जो धन प्राप्त होता उससे वैष्णव की सेवा करते। तो यहाँ तो कोई कठिनाई नहीं महसूस हो रही है। वहां वहां भी कुछ जीविका जीविकोपार्जन करने के लिए कुछ कर रहे थे, लेकिन केवल जीविकोपार्जन करने के लिए पड़ा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, तो उसी को अपराध कहा जाएगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि एकदम स्पष्ट है, प्रभुपाद जी बोले तो इस्कॉन वृंदावन में जो हमारे मार्केट अभी यहाँ पे है, वहीं पे मार्केट होनी चाहिए, जहाँ की बाहर से लोग आएंगे जो कुछ खरीदेंगे तो उससे मंदिर को सपोर्ट मिल जाएगा। ये चीज है। खैर ये अपराध तो हमको नहीं लगता है, समझ में नहीं आती बात अपराध की, लेकिन केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति कर रहा है तो वो गलत है। ऐसा शरीर धारण करने पर अपराधी को अगले जन्म में मुक्ति मिल जाती है, ये भी ठीक है। तो अब कुछ लोग डराते हैं, स्पेशली हमारे दिल्ली के भक्तों को, वृंदावन मत जाओ, वहां रहने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा ये है वो है। अरे भाई, बंदर भी बने सुअर भी बने तो भी भगवान के पास ही जाएंगे तो। अब बंदर का जीवन कितना होता है, मैंने कभी एस्टिमेट नहीं किया, लाइफ कितनी होती है बंदर और सुअर की, 10 20 साल में, 20 नहीं होती होगी। हाँ, 14 ईयर्स सर, हो जो भी होता, 14 15 साल। सुअर भी ऐसे जिंदा होता। तो मान लो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपराध करो, लेकिन यहाँ पे रह रहा है, मान लो कदाचित कोई अपराध हो जाता है, अपराध होने की वजह से सुअर भी बन गए, तो भी तो 15 साल डिले रहेगा ना, 15 साल के बाद भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो बात भक्तों की तो भावना ही होनी चाहिए कि यहाँ आपको छोड़ के हम कहाँ जाए, जीना तेरी गली में वाले हिसाब के साथ कहाँ जाएंगे बताइए। ये लोग अपने माँ पिता के घर में ही नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे बताइए? आंटी घर में रहेंगे? आंटी घर में तो रह ही रहे, मैया माया देवी के घर में। या बस ये भावना चाहिए। देखो हम ये नहीं कह रहे अपराध करना चाहिए, सिंसियर भक्त अपराध नहीं करता है, लेकिन हम यहाँ यहाँ मतलब भगवान की शरण में नहीं रहेंगे, धाम में नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ, ये बताओ कहाँ रहे। मुझे तो हंसी आई, नाम नहीं रख रहा हूँ, वो भक्त एक दिन के लिए आया, कह रहे मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, मैं हंस रहा था। अब आगरा में, मैं बोला नहीं, आप आगरा में रहते तो 4 संडे निकल के तो आए नहीं वृंदावन, कार्तिक बीत गया। क्यों रो रहे हो आप? लेकिन आप देखिए कि एक एनर्जी है कि आपको जाने का मन नहीं करता, केवल एक व्यक्ति पे नहीं, सभी पे घटित होता, सभी पे घटित होता, जाने का मन नहीं करता वापस। इवन मटेरियलिस्टिक पीपल कैन फील दैट। हाँ,
यहाँ पे जैसे जनरली बताया गया कि तीनों धाम अलग नहीं है, मतलब कि वृंदावन धाम, नवदीप धाम और जगन्नाथपुरी धाम। तो यहाँ पे जैसे बताया गया कि अगर अगला शरीर उनको मतलब कि सुअर का या बंदर का वृंदावन धाम में, तो ये मतलब कि कोई भी शरीर अगर नवदीप धाम में भी या जगन्नाथपुरी धाम हाँ, में सब भी है, जगह। जगन्नाथपुरी धाम में अरे भी अगर वहां पे गधे को भी चतुर्भुज रूप में देवता लोग देखते हैं। जगन्नाथपुरी में लिखा है महिमा में कि गधे को भी चतुर्भुज रूप में देखते हैं देवता लोग। क्या बोला जाए बताइए। इसके लिए वृंदावन में बहुत सतर्क रहना चाहिए। वही बात यहाँ पे भी घटित होगी। कोई कीड़ा भी मरता है, आप लोग अनुवाद कर ही रहे हैं मथुरा मंडल में, कोई कीड़ा भी मरता है तो भगवान की प्राप्ति करता है। इस पे भी लोग डाउट करते, देखो डाउट करने वाला अपराध कर रहा है। वो तो जो मर रहा है वो तो जा रहा है भगवान के पास, जो डाउट करने वाला है, वो अपराध कर रहा है। भाई भगवान से अभिन्न है ना, तो फिर आप क्यों डाउट कर रहे हैं, जरा बताइए। क्या शक्ति भगवान से किसी तरह शक्ति में कम है? नहीं। ठीक है। देखिए जब तक यहाँ पे आके व्यक्ति रहता नहीं है तब तक उसे समझ में नहीं आता है कि नहीं? आप दूर दूर से खाली ऐसे महक भी नहीं आएगी, और जब आप आके रहने लग जाओगे तब लगेगा जाने का मन ही नहीं कर रहा है। और जबकि कोई पत्थर नहीं तोड़वाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ कर रहा है या ना बहुत ज्यादा भजन भी कर रहे हो, ऐसा भी नहीं, सो के भी दिन पार कर रहा है तो भी जाने का मन नहीं कर रहा है कि नहीं? ये धाम का स्पेशल अट्रैक्शन है। क्या करेंगे बताइए, गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? कभी आपको बोर नहीं लगेगा वृंदावन में। आप आज एक्सपेरिमेंट कर लो, अभी बस क्लास के बाद सो जाओ, उसके बाद फिर खाना खा ले लो, उसके बाद फिर सो जाओ, फिर क्लास के लिए आओ, फिर भी आपको बोर नहीं लगेगा, पता नहीं कैसा। और टाइम ऐसे सट से निकल जाता है, रोज आपको शाम को लगा रहे। तो ये है। मैं इसीलिए तो बोला था कीर्तन के पहले मेरी इच्छा थी कि सबका जीवन ऐसे चलता रहे जैसे हमारे सदाशिव प्रभु का है। आराम से वृंदावन में रहे, भक्ति करे, बस पार हो जाए। आएगा आएगा, सबको समय आएगा। ये जितना रहने को मिल रहा है यह भी तो कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद ही है, इज इट नॉट? ठीक है, हम तैयार हैं। कुछ भी, कोई भी शरीर प्राप्त करने के लिए तैयार है, लेकिन छोड़ने वाले नहीं है था। ऐसा शरीर धारण करने पर अपराधी को अगले जन्म में मुक्ति मिल जाती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि इंद्रिय तृप्ति की दृष्टि से वृंदावन में निवास करने से तथाकथित भक्त को निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो देखिए आप समझ रहे हैं इस बात को। एक गंभीरता से व्यक्ति भक्ति कर रहा है, कुछ गलती हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन किसी का विचार ही केवल भोगने का है तो फिर क्या कह सकते हैं, फिर तो गलत है। लेकिन ये बताइए, कालिया से अधिक कोई अपराधी है क्या? कालिया ने तो ब्रजवासियों को मार ही दिया था, गायों को मार दिया था अपने जहर से। और बार बार ये एक आश्चर्य किया गया कि उसको भगवान कृष्ण की चरण धूलि कैसे प्राप्त हो गई। तो कुछ भक्तों ने ऐसा उत्प्रेक्षा करी है कि वृंदावन में रह रहा था इसलिए प्राप्त हो गई। चलिए, ये श्लोक बहुत सुंदर है, इसको मेरे पीछे बोलिए, हम लोग कई बार इसको बोलेंगे। दुरूह अद्भुत वीर्येऽस्मिन् दुरूहाद्भुतवीर्येऽस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके श्रद्धा दूरेस्तु पञ्चके यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः सद्ध्यां भावजन्मने सद्धियां भावजन्मने दुरूह अद्भुत वीर्येऽस्मिन् दुरूहाद्भुतवीर्येऽस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके श्रद्धा दूरेस्तु पञ्चके यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः सद्धियां भावजन्मने सद्धियां भावजन्मने दुरूहाद्भुतवीर्येऽस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके दुरूहाद्भुतवीर्येऽस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पञ्चके यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः सद्धियां भावजन्मने यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः सद्धियां भावजन्मने दुरूहाद्भुतवीर्येऽस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके दुरूहाद्भुतवीर्येऽस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पञ्चके यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः सद्धियां भावजन्मने यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः सद्धियां भावजन्मने। ये थोड़ा सा सब शब्दार्थ ठीक से नहीं लिखा गया। दुरूह का मतलब होता है समझने में अत्यंत कठिन, और अद्भुत, वीर्य मतलब शक्ति, अस्मिन मतलब इनमें, इनमें का मतलब इन 5 अंगों में, नाम संकीर्तन, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री विग्रह की श्रद्धा से सेवा, इसका जो वीर है, इसकी जो शक्ति है इन अंगों की, यह दुरूह है, मतलब समझ में नहीं आती है।
और अद्भुत है। कह रहे हैं कि समझा रहे क्यों कहते हैं, श्रद्धा दूरे अस्तु पंच के, अस्तु अस्तु मतलब है, और पंच के मतलब इन पांचों में, इन पांच अंगों में श्रद्धा दूर हो, दूर दूर अस्तु मतलब दूर है, श्रद्धा नहीं है तो भी, यत्र स्वल्पोपि सुअल्प अपि, थोड़ा सा भी इन पांचों का संबंध हो, यदि सद्धिया है अर्थात अपराध रहित है, तो उसके हृदय में भाव जन्म हो जाएगा। मैं अनुवाद पढ़ूंगा तो मेरी बात थोड़ी समझ में आएगी आप लोगों को। इन पांचों सिद्धांतों की शक्ति अद्भुत और समझ पानी कठिन है। अपराध रहित श्रद्धा विहीन व्यक्ति भी उनसे थोड़ा भी संबंधित होने पर कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम को जागृत कर सकता है। अब ये बात बड़ी विलक्षण है। एक तरफ कह रहे हैं श्रद्धा विहीन और दूसरी तरफ कह रहे हैं अपराध रहित। ये क्या मतलब है? कुछ बिविल्डरिंग है कि नहीं? देखिए, जैसे कोई व्यक्ति, पहले समझ लीजिए श्रद्धा का अर्थ क्या है। श्रद्धा का अर्थ है ये समझना, ये जानना कि बहुत अच्छा है, इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, इसी से मेरा परम कल्याण हो जाएगा, इसे कहते हैं आदर भाव या श्रद्धा। ये समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को ये विश्वास है कि नाम से आपका उद्धार हो जाएगा? बिल्कुल। धाम वास करने से उद्धार हो जाएगा, और भगवान को प्रणाम करने से या विग्रह की जो हम सेवा करते हैं, भगवान का प्रसाद खाने से, भागवत सुनने से उद्धार हो जाएगा। तो आप लोग प्रकट देख रहे हैं कि आप में श्रद्धा है। और आप, मैं ये कहूं कि अब कर्मयोग के बारे में क्या विचार है? हम किसको पकड़े? मैं भक्त को नाम लेके बोल दिया था क्लास में, तो जब हमको ही बोलते रहते हैं वैसा। तो ठीक है भाई, नहीं बोलेंगे आपका नाम। क्या नाम है? ऑफिशियल जेंटर। कर्मयोग के बारे में, कर्मयोग को स्वीकार करने के बारे में क्या विचार है आपका? व्हाट डू यू थिंक अबाउट कर्मयोग? ज्ञान योग, अष्टांग योग, इनमें से कौन सा स्वीकारना चाहेंगे आप? तो सभी लोग का बड़ा स्पष्ट उत्तर है कि ना भाई, हम ठीक है, वो सब अपने स्थान पे ठीक है, जिसको स्वीकार करना चाहे करे, लेकिन हम तो समझ रहे हैं कि भक्ति योग के द्वारा हमारी सदगति हो जाएगी, इससे बढ़िया कोई हमारे पास उपाय नहीं। इसे कहते हैं श्रद्धा। दिस इज द बेस्ट। ये भावना अगर है तो इसे श्रद्धा कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं श्रद्धा दूरे अस्तु, श्रद्धा दूर रहे, कोई बात नहीं, ये भाव उसको नहीं है, ये नहीं पता है कि सबसे अच्छा साधन है, फिर भी अगर सद्धियाम, अगर उसने अपराध नहीं किया है, तो थोड़ा सा भी संबंध होने पे उसके हृदय में भाव उत्पन्न हो जाता है। अब प्रैक्टिकल देखिए, साधु संघ का प्रमाण है नारद जी स्वयं। वो बच्चे थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था भक्ति के बारे में, लेकिन भक्तों के प्रभाव से ही देखिए भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। ऑब्वियसली बाद में उनको श्रद्धा भी आ गई, सब कुछ आ गया। मेक सेंस टू यू और नॉट? और कभी कभी हम ऐसा सुनते भी हैं, जैसे कि हम लोग बिल्व मंगल ठाकुर के बारे में सुनते हैं, प्रत्यक्ष सुनते हैं। भगवान के धाम में आए और वह पापी भी थे एक दृष्टि से, बाहर रूप से। आप जानते हैं उनके बारे में, वैश्या में आसक्त थे। और जब वैश्या ने कहा कि तुम जितना मुझ में आसक्त हो उतना भगवान में आसक्त हो जाते तो तुम्हें भगवान मिल जाते, तो ये बात सुन करके उनको कुछ वैराग्य हुआ। आए तो पता लगा कि ब्राह्मणी में आसक्त हो गए। अब फिर आप जानते हैं उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली, और जब फूटी हुई आंखों से आंखें फूटने के बाद वो ब्रज में आते हैं, तो ब्रज में कृष्ण साक्षात उनको हाथ पकड़ करके जगह जगह दर्शन कराते या गाइड करते, जो भी करते हो। तो ऐसे उदाहरण है ब्रज में, इज इट नॉट? तो ये धामवास का भी आप लाभ देख सकते हैं। और साधु संघ में हम तो वो भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए लखा ही राय थी, उसको तो कोई विश्वास नहीं था कि हरि नाम सर्वश्रेष्ठ है, या ये साधु है। ये विश्वास था कि साधु है बहुत अच्छे, लेकिन ये नहीं था कि इनकी हम शरण ले रहे हैं। देखिए उस संघ के प्रभाव से, क्योंकि वह स्वयं एक्चुअली वह मूर्ख थी, जान इंटेंशनली कोई अपराध नहीं करते, बेवकूफी में वैसा ऐसा कार्य कर रही थी। चलिए उधर आ जाइए मृगारी के केस में, घोर महाघोर पापी, लेकिन देखिए कि भक्तों के प्रभाव से कितनी जल्दी भगवान में प्रेम प्राप्त हो गया। तो अगर अपराध रहित है तो बहुत जल्दी भाव की प्राप्ति हो सकती है इन पांचों के अल्प संग से। अब आपके दिमाग में क्या खटक रहा है? कुछ खटक रहा है दिमाग में कि हमने अपराधों पे, एक एक अपराध पे विचार करके उनको अवॉइड करना शुरू करना है कि नाम अपराध क्या है, वैष्णव अपराध क्या है, और धाम अपराध क्या है। सेवा अपराध भी बचना चाहिए। सेवा तो इसलिए अपराध में इसलिए दिक्कत कम है क्योंकि हम उतनी सेवा
श्री मूर्ति की सेवा करते नहीं है, फिर भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि भी ये नहीं कि अब जूता पहन के मंदिर में चले जाए, मतलब ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं करते हो, लेकिन और भी प्रणाम करते समय जो अपराध है उस सबके। क्या हो गया, नेट चला गया? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? एनीवेज, ठीक है। क्या बात कर रहे थे? तो एक विचारणीय बात यह है कि व्यक्ति को एक एक पॉइंट को पकड़े और उनको अपराध रहित होते हुए करने का प्रयास करे। भागवत श्रवण है या नाम जप है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए जितना हम जाप कर रहे हैं उसको अच्छे से करने का प्रयास करें। जनरली लोग क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्वांटिटी बढ़ाए कोई आपत्ति नहीं, लेकिन गंभीरता से करेंगे तो आप देखेंगे बहुत चित्त में परिवर्तन अनुभव करते हैं, एक। और दूसरा, जब के बाद भी व्यक्ति अपराधों से बचे, गुरु की अवज्ञा ना करे, शास्त्र की निंदा ना करे, इत्यादि आप जानते हैं, दश अपराधों को बचे, तो हम बहुत तीव्रता से प्रगति कर सकते हैं। तो हमारी प्रगति काफी हद तक हमारे विवेक पे भी निर्भर करती है। समझे व्यक्ति क्या अपराध कर रहा है, उसे बचे, तो इनमें बहुत तीव्र शक्ति है, वह भाव को प्राप्त कराने वाले। ये कुछ समझ में आ रहा है? सध्याम वाली बात समझ में आ रही है? हाँ, एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे भाव की प्राप्ति भक्ति में कमी की वजह से हो रही है। जो साधन है उसमें पूर्ण शक्ति है, मैं कहीं पालन करने में गलती कर रहा हूं, इस कारण से भाव की प्राप्ति होने में समय लग रहा है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई इतने साल से हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उसका आरोपण में नाम के ऊपर करने लगते हैं। उसकी नाम भगवान की गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम ठीक से नहीं कर रहे होते। आप प्रैक्टिकल देखिए ना, कभी कोई हम किसी से बात कर रहे होते हैं, कहता है 1 मिनट रुकिए मैं जरा फोन अटेंड कर लेता हूँ, आप लोग को कैसा लगता है बताइए? माता जी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है ना? हम लोग बड़े महत्वपूर्ण है ना, हम लोग बड़े महत्वपूर्ण है ना, कि जो हमारे सामने हमारे को अगर 2 मिनट के लिए कोई रोक दे तो हमको बुरा मानना चाहिए? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से हैं भाई, कम बात है? है ना? बहुत बुरा लगता है ना कि हमारी बात को छोड़ करके फोन अटेंड कर रहा है। और देखिए हम लोग कितने आराम से करते रहते हैं, हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कभी कभी हम लोग भी वीडियो ऑफ कर लेते हैं। कोई देख के नहीं है कि नहीं? एक निष्ठ भाव से हम जाप करेंगे, भागवत पढ़ रहे हैं, अब डिस्ट्रैक्टेड कलियुग है जी, वो क्या करेगा? लेकिन प्रयास करना चाहिए, अगर अच्छे से करेंगे तो हम उसका प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे। डोंट डू एनीथिंग, डोंट थिंक एनीथिंग। वाओ, अगर ऐसे जब कर सके तो कितना बढ़िया हो जाए। जहां पे भी हो, जैसे भी हो, करे। अब उसको कैसे प्राप्त करेगा व्यक्ति, जरा देखिए। एक अंग साधे के ह, साधे बहु अंग। एक अंग साधे के ह, साधे बहु अंग। निष्ठा हैल उपजय प्रेमेर तरंग। निष्ठा हैले उपजय प्रेमेर तरंग। चैतन्य चरितामृत, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की जय। एकदम क्लियर कर रहे हैं महाप्रभु। इनसे बढ़िया टीचर कोई हो नहीं सकता, सही में बहु हो ही नहीं सकता, असम ऊर्ध्व। एकदम क्लियर कर दे रहे हैं कि भाई देखो, उससे मतलब नहीं कि कितने अंग तुम स्वीकार कर रहे हो, कितनी निष्ठा से उसे कर रहे हो, ये मेरे को सिद्धि प्रदान करेगा। बिल्कुल लग करके भजन करे, उसमें लग करके अभिनिविष्ट होकर, एब्जॉर्ब होकर करे, तो वो जरूर उसको सिद्धि प्रदान करने वाला। फिर से गाया जाए। एक अंग साधे के ह, साधे बहु अंग। एक अंग साधे के ह, साधे बहु अंग। निष्ठा हैल उपजय प्रेमेर तरंग। निष्ठा हैले उपजय प्रेमेर तरंग। एक अंग साधे, कोई व्यक्ति एक अंग साधता है, मान लो नाम जप कर रहा है तो नाम ही जप कर रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है तो भागवत ही पढ़ रहा है, तो मथुरा में पढ़ा हुआ तो मथुरा में पढ़ा हुआ, ऐसे केहा सादे बहु अंग, और कोई बहुत सारे अंग कर रहा है। देखिए यहाँ पे वैसे जो मैं समझ रहा हूँ, केवल इन 5 अंगों के बारे में बात नहीं हो रही है, बहुत अन्य भक्ति के अंगों के बारे में भी बात हो रही है। लेकिन मेन बात क्या है, समझ रहे हैं? पहली लाइन, कोई व्यक्ति एक अंग को साध रहा है या कोई व्यक्ति बहुत सारे अंग को साध रहा है, मतलब जाप भी करता है, भागवत भी पढ़ता है, और भगवान के विग्रह की सेवा भी कर रहा है, और भी परिक्रमा कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है। कह रहे हैं निष्ठा हैला उपजाए प्रेमेर तरंग। निष्ठा, फिक्स्ड फेथ, एकदम दृढ़ता से व्यक्ति करता है तो उसके हृदय में
प्रेम की तरंग उठने लगती है। जब कोई व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाता है तो चाहे वह भक्ति की एक विधि को संपन्न करे या अनेक विधियों को, उसमें भगवत प्रेम की तरंगें जागृत हो ही जाती है। तात्पर्य, भक्ति की 9 विधियां हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस अध्याय का श्लोक 121 भी देखें, मतलब ठीक है, पीछे वाला देख लीजिएगा। अब यहाँ पे विभिन्न अंगों को संपादित करके कैसे लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है, इसका वर्णन होगा। और निष्ठा का मतलब थोड़ा लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। विक्षेप अभाव, आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे, आलस आ गया। प्राय भक्तों को आप ये भी नहीं कह सकते कि आप वो लोग बीमारी के कारण जप नहीं करते या साधना नहीं करते, या सभी रोज बीमारी हो जाते हैं। तो कम से कम व्यक्ति पहले शारीरिक निष्ठा को तो टारगेट करे, भाई कुछ भी हो रोज करना है। क्या सभी लोग यहाँ पे बीमार हो जाते हैं रोज? ऑब्वियसली आप लोग साधना कर ही रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि इसको हम लोग अन्यत्र सुन चुके हैं, शारीरिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा, फिर मानसिक निष्ठा। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मुझे एक सीनियर ब्रह्मचारी बता रहे थे, कह रहे थे 9 साल तक उन्होंने कभी मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं किया, बड़ा कठोरता से पालन किया पुणे में। तो कहते इट बिकेम वेरी नॉर्मल फॉर देम टू फॉलो द मॉर्निंग प्रोग्राम। जैसे आप लोगों को कठिनाई अनुभव नहीं हो रहा होगा मॉर्निंग प्रोग्राम करने में। और मैं इस पे विचार कर रहा था, जूम का कितना फायदा है कि मेरा स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी मैं पूरा 4:30 से ऑलमोस्ट 9 बजे तक था पूरा वही गुरु पूजा उसी टाइम पे करता रहने। तो आप देखते हैं जब बीमार होता है तो एकदम से नोज डाइव हो जाता है साधना में। आपने भी अनुभव किया होगा, बीच में बीमार पड़े होंगे तो जूम के माध्यम से हो जा रहा है साधना। लेकिन हमें तो दुख ये होता है, दुख क्या मतलब, लगता है कि भाई जब का स्वास्थ्य ठीक है वो आलस में छोड़ रहा है, वो थोड़ा ठीक बात नहीं। तो टारगेट करना चाहिए कम से कम शारीरिक रूप से निष्ठ हो। तो निष्ठ मतलब ये मुझे पार कर देगा, इस प्रकार की भावना। फिक्स्ड छोड़ना नहीं है, उस अंग को करते जाए। ऐसा नहीं कि आज सिद्धि नहीं मिली तो छोड़ दे। डज इट मेक सेंस? फिक्सिडनेस, करना है करना है करना है। और मैं उदाहरण दिया करता हूँ कभी कभी, मैरी क्यूरी के बारे में जानते हैं आप? मैरी क्यूरी 12 साल तक कुछ सिरप घोटती रही रेडियो एक्टिविटी निकालने के लिए। उसे वस्तु तो प्राप्त हो गई, उसके बदले पुरस्कार यह मिला कि उसे कैंसर हो गया, वो मर गई। अब उससे सोचना चाहिए कम से कम 12 साल तो घोटो हरे कृष्ण मंत्र। कितने लोगों को 12 साल हो गए जब करते हुए, एक्सक्लूडिंग माई सेल्फ। हाँ, आप तो सीनियर डिवोटी। 12 साल में किसी को नहीं हुआ? आपको हो गया 12 साल जब करते हुए? और उसमें पूछा जाए कि 12 साल गंभीरता से कितने कब से जब कर रहे हो? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। तो फिर कुछ देखना पड़ेगा ना कि साधना किस इंटेंसिटी के संग कर रहा है व्यक्ति, उसका प्रभाव होता है। फिक्स्ड फोकस, निष्ठा, इसको सिद्धर स्वामी कहते हैं विक्षेप अभावात। या विक्षेप मतलब आज कर रहे हैं आज नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से। आज क्या मूड कर रहा है जब करने का? क्या छोड़ो, आज क्या है, कल से करते हैं, कल का अच्छा दिन है। जैसे एक भक्त बोले, हम कार्तिक समाप्त होने के बाद जब शुरू करेंगे। नए व्यक्ति थे, तो मेरे सामने से जब हमने सुना, हमने कहा इनको हम प्रीचिंग नहीं करेंगे, इनको तो अब कृष्ण बलराम ही प्रचार करेंगे। इतने बड़े अड़ियल हो तो क्या कर सकते। चलिए, समझ में आ गया ना ये निष्ठा के बारे में। फिक्सडनेस, एटलीस्ट शरीर से फिक्स होने का प्रयास कीजिए, एटलीस्ट। आप पता नहीं आप लोग कैसा अनुभव हो रहा है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि बैठ के जब करने का अभ्यास होता जा रहा है भक्तों के संग, तो अब चल के जब करने में उतना मजा नहीं आता। मतलब ऑब्वियसली अगर नींद आ रही हो तो चलना पड़ता है, लेकिन अगर नींद पूरी है तो लगता है बैठ के ही किया जाए। और एक्चुअली मैं मन में स्थिरता का अनुभव करता हूँ जब मैं बैठ के जब करता हूँ। आप लोग भी ऐसा अनुभव करते हैं क्या? लेकिन देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप जो बैठ के नहीं कर पा रहा है तो वो बैठ के ही करे और सोता रहे, वो नहीं बोला जा रहा है। लेकिन इट इज इट डज अफेक्ट है कि आप चलते हुए मेरी क्लास सुन रहे होते तो। ये मेरा एक अनुभव है कि मैं भक्त से बात कर रहा था, कुछ बात थी मैनेजमेंट की, लोग चल के बात कर रहे थे। आई सेड आई फील लिटिल डिस्ट्रैक्टेड। हमने कहा चलो बैठ के बात करते हैं। आपने देखा है कभी कभी हम लोग किसी से बात करते हैं, चलिए बैठिए, पहले बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए, बोलते हैं कि नहीं? यू बिकम पीसफुल व्हेन यू सिट।
खैर हम बात कर रहे थे निष्ठा की, और निष्ठा में एटलीस्ट शारीरिक निष्ठा के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर वाणी की नहीं है यार, उसके बाद फिर वाणी के प्रयास करें, और उसके बाद फिर मन से हो पाएगा। ये बात कुछ समझ में आ रही है? मैं फिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए जप को लीजिए। अब मान लिया कि आपने 5:15 से लेकर 7:15 तक जप करना है, तो पहले तो व्यक्ति शरीर को फिक्स करने का प्रयास करे। ऑब्वियसली आपको वॉशरूम जाना पड़े तो अलग बात है, दैट यू कैन नॉट अवॉइड। और उसके बाद प्रयास करे कि बोलना ना पड़े, और फिर जब ऐसा करेगा तो धीरे धीरे देखिएगा कि उसका मन हरि नाम उसके मन को खींचने लग जाए। आप कहेंगे प्रभु जी आप तो जब में बोलते हैं जूम में, हाँ ये बात सही है। अगर कोई नहीं सोए तो मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, लेकिन लोगों ने संकल्प ले रखा है कि इनको वाचिक निष्ठा हम नहीं लाने देंगे, हम सो के ही मानेंगे। ये भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरफ मैं सोच रहा हूँ कि नहीं बोलूं, लेकिन सोच के रह जाता हूँ। मुझे दया आती है, जो कोई सो रहा होता है, सोते हुए देखता हूँ तो भी लगता है कि क्या करे। लेकिन सही में 5-10 भक्त हो, मतलब बढ़िया से जब करने वाले, 50 हो 100 से, मतलब एकदम कोई एक दिन ऐसा कोई सोकर ना निकले, बढ़िया से माला करे तो मजा आ जाए। आधा घंटा 1 घंटा भी जब किया जाए ऐसे, बड़ा खुश है। एक अच्छा हम लोग ने लाभ हुआ है कि हम लोग चैट ऑफ रखते हैं, तो उससे कम से कम अन्य भक्तों को कोई तकलीफ नहीं होती, और लेस डिस्ट्रैक्टेड वे में हम जाप कर पाते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपको जीवन में केवल यही दिखाई पड़ रहा होगा, इज इट नॉट? सुबह जाप करना है, शाम को क्लास सुननी है, सुबह जाप करना है, शाम को क्लास सुननी है, बीच में कुछ पापी पेट को चलाने के लिए कुछ कर ले, बाकी सुबह जाप करना है और शाम को क्लास सुननी है। व्हाट अ वंडरफुल लाइफ है कि नहीं? चलिए, एक अंग सिद्धि, हाँ सॉरी, एक अंग सिद्धि पाइला बहु भक्त गण, एक अंगे सिद्धि पाइला बहु भक्त गण, अम्बरीषादि भक्तिर बहु अंग साधन। अम्बरीषादि भक्तिर बहु अंग साधन। कह रहे एक अंग सिद्धि पाइला बहु भक्तगण, बहुत से भक्तों ने केवल एक अंग का अनुशीलन करके ही सिद्धि प्राप्त कर ली। मान लो कोई भागवत सुन रहा है तो सुन ही रहा है, जैसे अमरीश महाराज सुन रहे थे, परीक्षित महाराज सुन रहे थे, और सुखदेव गोस्वामी कीर्तन का अनुशीलन किया तो बोल बोल करके वह सिद्ध हो गए। ऑब्वियसली बोल रहे हैं तो सुन भी रहे हैं, ये सोचना चाहिए। और बीच में परीक्षित महाराज भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इस प्रकार से। और अमरीश महाराज ने नौ हर प्रकार से भगवान की भक्ति का अंग का अनुशीलन किया, उससे वे सिद्ध हो गए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो भक्ति की 9 विधियों में से केवल एक का पालन करते हैं तो भी उन्हें चरम सफलता प्राप्त होती है। महाराज अम्बरीश जैसे भक्तगण 9 विधियों का सदैव पालन करते हैं और वे भी चरम सफलता प्राप्त करते हैं। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। इससे पहले अगले श्लोक में हम जाएं, आप किसी भी भक्त को देखिए कि उसकी श्रद्धा किसके ऊपर है। मान लीजिए किसी के नाम जप पे बहुत श्रद्धा है, वो केवल नाम जप कर रहा है, तो उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। ये भगवान, ये कि असुर की तरह बीच में आंसू की तरह आंसू आ रहे हैं, जुकाम के आंसू। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि बिना श्रवण किए व्यक्ति की निष्ठा होती नहीं है। बिना श्रवण, जनरली स्पीकिंग, कोई पिछले जन्म से किया हो एक अलग बात है, लेकिन इस जन्म की अगर आप बात करें, बिना श्रवण किए किसी भी अंग में निष्ठा होती नहीं है। और भागवत में आप वो पढ़ेंगे ना, नष्ट प्राय शुभद्रेषु, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि नाम अपराध से क्षीण होते हैं। अभद्र मतलब जो नाम अपराध इसमें बड़े हुए हैं, ये भागवत श्रवण करने से नष्ट होते हैं, क्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं, क्षीण होते हैं, कम हल्के पड़ते हैं। जब संबंध ज्ञान व्यक्ति को होता है और भक्ति के अंगों की महिमा का एटलीस्ट श्रवण करता है, तो उसमें अंदर स्वाभाविक रूप से निष्ठा हो जाती है कि भाई हमें नाम जब अच्छे से करना है। तो ये भागवत जो है, वह हमारे नाम में अवरोध उत्पन्न करने के लिए नहीं है। मेक सेंस? ये श्रील प्रभुपाद से पूछा गया कि ये माता जी कह रही हैं कि केवल जप करना चाहती हैं, आपकी पुस्तकें नहीं पढ़ेंगी। तो प्रभुपाद ने कहा तुम नाम अपराध करोगी तो कैसे प्रगति करेंगे? तुम्हारे गुरु ने ये आज्ञा दी है, ये पुस्तकें, मतलब प्रभुपाद जी ने आज्ञा दी है पुस्तकें पढ़ो और लिखी है, तुम नहीं पढ़ रही हो, अवज्ञा कर रही हो, तो नाम अपराध करोगी तो कैसे प्रगति करोगी? क्या आप बैलेंस वे में समझ पा रहे हैं इस बात को? हम में से प्राय ऐसे कोई होगा व्यक्ति जो केवल नाम जप करके पार हो जाए। सिद्धांत नहीं काटा जा रहा है, सिद्धांत तो है कि नाम उच्चारण करके पार हो जाएगा। लेकिन अब अपने को टटोल लीजिए कि क्या बिना श्रवण किए, कथा श्रवण किए, हम लोग इस प्रकार से कर पाएंगे क्या? बताइए, क्या हम इस प्रकार से कन्विक्शन को धारण कर पाएंगे? और आज तक कोई मिला आपको इस प्रकार से? आपको मिला क्या प्रैक्टिकली? तो इस प्रकार से हर
एक चीज महत्वपूर्ण है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी 8वें अध्याय भगवद गीता में बताते हैं कि श्रद्धा कैसे आती है। दो चीज, भगवद गीता भागवत का श्रवण और हरे कृष्ण मंत्र का जप, दोनों चीज लेके हमको चलना हो। जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, उस तरह से, तब आपका जीवन एकदम बैलेंस्ड रहेगा। आपने अनुभव भी किया होगा कि नाम जप कर रहे हैं, मान लो बिल्कुल रुचि नहीं आ रही है, तो आप स्मरण करते हैं, नाम की महिमा नहीं करते आप। जीवा स्पर्श या चंडाल है सबा का उद्धार है। अरे मैं चंडाल तो हूं नहीं, कम से कम जीव से तो उच्चारण हो रहा है ना। नहीं याद करते हैं सब, कन्विक्शन तो आता है ना शास्त्र श्रवण करने के द्वारा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम मान लीजिए नाम का आश्रय ले रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और भागवत सुन रहे हैं, तो क्या नाम में श्रद्धा कम कम मानी जाएगी क्या? अम्बरीश महाराज तो भागवत भी सुने ना, भागवत भी सुने, विग्रह की सेवा भी किए, नाम जप भी किए, इत्यादि इत्यादि। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को कोट कर दिए, एकदम एब्सोल्यूट लेवल में कोट कर दिए कि जो व्यक्ति 64 माला जाप नहीं कर रहा है वो इल्यूजन में है। तो मैंने कहा कि भाई अगर कोई व्यक्ति 16 माला जप कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, जाप कर रहा है, मतलब भागवत सुन रहा है, जो प्रभुपाद ने सिस्टम दिया है वो कर रहा है, तो आपके हिसाब से वो इल्यूजन में है? इल्यूजन है वो जो भगवान की सेवा कर रहा है। हमने कहा भाई हो सकता हो कि वो 64 माला ना कर पा रहा हो या ना करने का समय नहीं हो। हमने कहा इस प्रकार से ब्लैंकेट स्टेटमेंट आप मत दीजिए, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद इस प्रकार से नहीं कहे। आप पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को एक जगह से पढ़े, उसको सीधे कोट कर दिए, गड़बड़ है। अरे नहीं, इसका बेसिकली आशय यह हुआ कि हम क्यों 64 माला जप कर रहे हो, कुछ पढ़े नहीं और आप ही पढ़ के बोल रहे हो। आप पढ़ के बोल रहे हो कि नहीं? या तो आपका खुद का एकदम से रियलाइजेशन हो, तो फिर आपके रियलाइजेशन पे हम क्यों विश्वास करें? और इसको आप बहुत प्रभात सुंदर तरह से कभी इस बात को कहते हैं कि हाँ ऐसा कहा जा सकता है कि व्यक्ति रोज 64 माला करे, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा है तो अच्छा है कि वो 16 माला जप करे। नेटर ऑफ डिवोशन में देखिएगा, एक्सेप्टिंग बट इज नेसेसरी, और उसको नियमित रूप से करे, उससे वो अधिक प्रगति कर लेगा। नहीं तो देखिए क्या है कि रुचि अगर नहीं, शुरुआत में एकदम से करना शुरू किया उसने और उसकी अरुचि हो जाएगी, तो हो सकता है वो बिल्कुल भी करना बंद कर दे। ऐसे भी भक्त लोग होते हैं जो कुछ उत्साह कर 64 राउंड करते हैं, फिर उसके बाद माला ही नहीं करते हैं। ये हम वाकई जानते हैं। आप जानते थे एक माता जी साउथ इंडिया में थी, उनने क्या नाम, कौन सा पुरुषोत्तम महीने में 64 माला की रोज, और उसके बाद 2 माला पे आ गए। अरे मैंने कहा भाई ये क्या नियम है? जबरदस्ती तुमने एक हट में कर लिया 64 राउंड, लेकिन वो कोई तरीका नहीं होता। नथिंग अगेंस्ट एनी ऑफ दिस थिंग्स, बहुत अच्छा है, जाप अधिक कीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन इट शुड डन विद बैलेंस, ताकि आप उसको ठीक से मेंटेन कर सकें। इसे माधुर कंदमनी में भी आप पढ़ेंगे कि उत्साह आएगा, अब हम 32 करते, 64 करते, 2 दिन करेगा उसका फिर वेयर इज माय 16 राउंड्स। समझ रहे? धीरे धीरे प्रगति करना होता है। एक सच्ची घटना बता रहे, एक महात्मा प्रभु बता रहे थे कि एक इस्कॉन के जीबीसी है, उनके संग दिक्कत एक ये है कि वो 16 माला नहीं कर पाते हैं, मतलब 32 से कम नहीं कर पाते हैं। तो 32 से कम नहीं कर पाते हैं मतलब टेस्टफुल कर रहे हैं, ये नहीं कि आप जबरदस्ती 32 कर रहे हैं। जबरदस्ती करना भी ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक बात क्या है कि कितनी जबरदस्ती करोगे? बोझा उठा के भक्ति नहीं की जाती। तो आप देखिए कि भगवान आपको किस अंग में रुचि दे रहे हैं। 16 माला तो प्रभुपाद जी सबको मिनिमम करने के लिए बोला ही है। उसके अलावा देखिए कौन सी आपको भक्ति के अंग में आपको रुचि दे रहे हैं, उसको खूब अच्छे से करेंगे तो वो बहुत लाभकारी होगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? और क्रमशः धीरे धीरे हमको 16 माला से अधिक भी करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ओके। इसको एक श्लोक से बताया जा रहा है मेरे पीछे। ये क्या लिखा है? श्री विष्णु श्रवणे परिषिद अभवत, ऐसे जाएगा ना? श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत वैयासकी कीर्तने। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवैयासकी कीर्तने। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत वैयासकी कीर्तने। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत् वैयासकी कीर्तने। प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु
प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने प्रह्लादः स्मरणे तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मीः पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येऽथ सख्यर्जुने अर्जुनः अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येऽथ सख्ये अर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरेषां परा सर्वस्मात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरेषां परा। नहीं आ रहा है तो माइक इतना दूर जा रहा है थोड़ा माइक पास में लेके बोलिए जब नहीं आता तो आवाज तो पकड़ी जाएगी। ठीक है, फिर से गाते हैं। ये वैसे ही गा जा रहा है जैसे प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक है। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षिदभवन् वैयासकिः कीर्तने श्रीविष्णो श्रवणे परीक्षिदभवत् वैयासकी कीर्तने प्रह्लादः स्मरणे तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मीः पृथु पूजने प्रह्लाद स्मरणे तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येऽथ सख्ये अर्जुनः अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येऽथ सख्येऽर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरेषां परा सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरेषां परा। तृप्ति नहीं हो रही। एक बार आपको माइक को नीचे रख दीजिए, मेरे साथ में गाइए सब लोग। श्री विष्णोः श्रवणे परीक्षिदभवन् वैयासकिः कीर्तने प्रह्लादः स्मरणे तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मीः पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येऽथ सख्ये अर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरेषां परा। बहुत सुंदर है। इसको कभी गाए हैं इससे पहले? कभी आप श्लोक तो सुने होंगे, गाने में बड़ा अच्छा लगता है। पहले संस्कृति समझ लीजिए। श्री विष्णु, विष्णु के संबंध में श्रवणे, श्रवण करके, परीक्षित अभवत, परीक्षित इसको जोड़ लेना चाहिए, कृष्णा प्राप्ति, कृष्णाप्ति, कृष्ण की प्राप्ति करी, तो उसको हर एक से जोड़ लेना चाहिए कि भगवान विष्णु यानी कृष्ण के विषय में श्रवण करके परीक्षित को भगवान कृष्ण की प्राप्ति अभवत हो गई। वैयासकी कीर्तने, वैयासकी दिख रहा है आपको? वैयासकी अर्थात सुखदेव गोस्वामी को कीर्तन करके हुई। प्रहलाद महाराज को भगवान की प्राप्ति स्मरण करके हुई। तदंग्रि भजने लक्ष्मी ही, यानी कि भगवान के अंग्री मतलब चरण, भगवान कृष्ण के चरण कमल की या विष्णु के चरण कमल की सेवा करके लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ, उनकी प्राप्ति हुई। पृथु पूजने अर्थात पूजन के द्वारा पृथु महाराज को हुआ। अक्रूरस्तु अभिवंदने, उनका अभिवंदन, वंदना करके अक्रूर जी को प्राप्त हुआ। कपिपति दास्य, कपिपति मतलब हनुमान जी, कपि मतलब बांदर, तो कपिपति मतलब कपियों में श्रेष्ठ, बानवरों में श्रेष्ठ हनुमान जी को दास्य के द्वारा, भगवान श्री राम के दास के द्वारा प्राप्ति हुई उनकी। अथ और उसके बाद सख्य अर्जुन, अर्जुन को भगवान के सख्य के द्वारा प्राप्त हुआ। सर्वस्वात्म निवेदने बलिर अभूत,
अपने सर्वस्व को समर्पित करने के द्वारा बलि महाराज को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई एशाम परा। ठीक है, एशाम परा को कैसे बोला जा रहा है यहाँ पे? इन सब, एशाम मतलब इन सबको प्राप्त। ठीक है, महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण केवल विष्णु के विषय में सुनकर प्राप्त की। हाँ, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण केवल विष्णु के विषय में सुनकर प्राप्त की, मतलब कृष्ण के विषय में भी सुना है, विष्णु और कृष्ण में भेद नहीं। यही उनकी चरम सिद्धि थी। सुखदेव गोस्वामी ने केवल श्रीमद् भागवत सुनाकर पूर्णता प्राप्त करी। सुना नहीं ना उन्होंने, ऑब्वियसली सुना भी। ठीक। प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरण करके पूर्णता प्राप्त करी। और भगवान के बारे में कभी बोले नहीं ना, सुने भी और बोले भी, और सिर्फ स्मरण हुआ। स्मरण बिना सुने बोले नहीं होता है। ठीक। लक्ष्मी ने महाविष्णु के दिव्य चरण दबाकर पूर्णता प्राप्त की। चरण दबाना ठीक है, लेकिन कहने का आशय यह है कि देखिए, ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी अब कभी विष्णु विष्णु नाम ही नहीं लेती है। मुख्य ये साधन था। महाराज पृथु ने अर्चा विग्रह की पूजा करके तथा अक्रूर ने भगवान की स्तुति करके पूर्णता प्राप्त करी। फिर ये समझ लेना होगा कि ऐसा नहीं कि अक्रूर जी कभी भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया। स्तुति कर रहे हैं तो नाम उच्चारण तो होगा ही। बजरंगी जी, हनुमान ने यानी कपिपति ने भगवान रामचंद्र की सेवा करके क्या राम नाम नहीं उच्चारण करते थे? तो इसलिए थोड़ा समझ लेना चाहिए कि मेन फोकस एक अंग था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई और अंग साधित ही नहीं करते थे। तथा अर्जुन ने कृष्ण का सखा बनकर पूर्णता प्राप्त करी। मुझे एक बात समझ में इसलिए नहीं आती है, सही में समझ में नहीं आती कि भगवान के तो अर्जुन सखा है ही, तो साधन कैसे हो गए? ये एक प्रश्न मेरे मन में बना रहेगा। अगर हम नीचे बैठे होते तो हम भी यही प्रश्न करते, इसलिए प्रश्न में से करना नहीं। हमको आज तक समझ में नहीं आया, अर्जुन तो नित्य सखा है भगवान के, तो यह क्यों कह रहे हैं कि सखा बनकर के पूर्णता प्राप्त की? और हनुमान जी भी नित्य दास है भगवान के। तो ये प्रश्न बना रहेगा, हम भक्तों से पूछेंगे, महाराज जी से पूछेंगे क्या मतलब है। बलि महाराज ने कृष्ण के चरण कमलों पर अपना सर्वस्व अर्पित करके पूर्णता प्राप्त की। आप जानते हैं ना, कहा कि आप 2 पग आपने पूरे विश्व को नाप लिया, अब 3रा पग मेरे को ले लीजिए। इस प्रकार से अपने सर्वस्व को अर्पित किया। ये अच्छा, ये पूर्णता प्राप्त की समझ गए, भगवत प्रेम जागृत कर लिया। ये समझ में आ गया। किसी भी अंग के द्वारा अगर निरपराधिक रूप से व्यक्ति इसको संपादित करता है तो भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होती। कल एक मैसेज किया मुझे किसी ने, मैं राधा रानी से मिलना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। मन में तो मैं को बोला नहीं, मैं मिलके करोगी क्या? पहली बात तो ये है। पहले तो प्रश्न ये हम कहते कि भाई हमारे सामने राधा कृष्ण आ जाए, पहले प्रश्न करो कि करोगे क्या? कभी सोचा है आपने कि राधा कृष्ण सामने आ जाएंगे तो करेंगे क्या? हम लोग तो भी कुछ सोच भी नहीं पाएंगे करेंगे क्या, इसलिए आ नहीं रहे सामने हमारे। हमने कहा दूसरी बात है कि अगर आपकी भक्ति बढ़ी हुई है तो भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, उनकी लीलाएं भगवान से अभिन्न है, उनको आपको अनुभव होने लग जाएगा। तो भक्ति बढ़ाइए, भगवान मिल जाएंगे। हम खाली बात कर रहे थे इसकी कि अगर व्यक्ति को भगवान का प्रेम प्राप्त है तो भगवान प्राप्त है, भगवान प्राप्त नहीं है। ये प्राप्य या प्राप्त समझते हैं। प्राप्त मतलब जिसको प्राप्त किया जाए, और प्राप्त मतलब सब मिला हुआ है। तो बस कहाँ भगवान नहीं है बताइए? लेकिन प्रेम की कमी होने के कारण व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। तात्पर्य यह श्लोक पद्यावली में तथा भक्ति समय सिंधु में आया है। एक श्लोक और देख लेंगे जिसमें यहाँ बताया गया किस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने बहुत सारे अंगों का साधन करके सिद्धि को प्राप्त किया। अच्छा, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करो हरेर्मंदिर मार्जनादिषु, करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु, श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये, श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये, मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ, मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ, तद्भृत्य गात्रा स्पर्शयंग संगमम्, तद्भृत्य गात्र स्पर्शे गसंगमम्, घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे, घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे, श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते, श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। अनुवाद पढ़ लेंगे।
हाँ एक और भी, पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया कामं च दासे न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयः रतिः यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः सवह मनः कृष्ण पदार विंदयो। सबसे पहले तो उन्होंने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में फिक्स किया। वचांसी वैकुंठ गुणाणु वर्णने, वाणी को वच, वाणी को वाचा, वाणी को वैकुंठ अर्थात भगवान कृष्ण के विष्णु के गुणों के अनुवर्णन में, निरंतर वर्णन में या पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार जो वर्णन किया गया वैसे वर्णन में लगाया। यानी कि मैं भगवान के लिए बोल रहा हूं तो अब ये मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाएगा, और आप सुन रहे हैं तो आपके प्रति भगवान के प्रेम को बढ़ाएगा, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाएगा। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, हाथ से भगवान श्री हरि के मंदिर का मार्जन आदि सफाई करना और अन्य कार्य करना, तो इससे भी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथोदय, श्रुति यानी कान को भगवान अच्युत की सतकथा, सतकथा मतलब सत्य कथा, दिव्य कथा को सुनने में लगा, या सत कथोदय मतलब सत के मुख से, भक्तों के मुख से उदित होने वाली कथा को सुनने में लगाया। ठीक है, ये सब सुने होंगे श्लोक पहले आप लोग। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, मुकुंद के लिंगालय यानी कि भगवान के लिंग मतलब चिन्ह, तो भगवान के विग्रह को देखने में अपनी आंखों को लगाया, या भक्तों को भी मुकुंद का लिंग कहा जाता है। भक्तों का दर्शन भी भगवान का दर्शन के समान माना जाता है, शुद्ध भक्त है तो उनको देखने में लगाते थे। तद भृत्य गात्रा स्पर्श अंग संगमम, तद भृत्य और भगवान के जो भृत्य हैं, जो सेवक हैं, उनके गात्र मतलब अंगों को, और स्पर्श उनको स्पर्श करने से, उनको स्पर्श करने में अपने इंद्रियों को लगाया। अंग संगम मतलब उनके चरणों को छूना, इस प्रकार से। ग्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, अपने नासिका को भगवान को अर्पित फूल थे उसको सूंघने में लगाया। श्रीमद तुलस्या रसनाम तदर्पिते, और जो तुलसी भगवान को अर्पित थी उसको चखने में जीभ को लगाया। स्वाभाविक सी बात है, प्रसाद भी खाया। आप कहेंगे ऐसा नहीं सोचा था तुलसी खाई केवल नहीं, उपलक्षण से समझ लेना कि तुलसी भी ग्रहण किया और अन्न प्रसाद भी ग्रहण किया। यानी कोई इंद्रिय को छोड़ा नहीं कि कहीं काम की वासना को बढ़ा दे, कोई इंद्रिय को छोड़ा नहीं इसे। इंद्रियों से तो काम आ रहा है ना हृदय में, भगवान गीता में बोलते हैं ना, तस्मा तो इंद्रियाणादौ, पहले इंद्रियों को सीमित करो, वहीं से एंट्री हो रही काम की, वो सारे पॉइंट बंद कर दिए तो प्रेम बढ़ने लग गया। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, कितने लोगों यहाँ पे परिक्रमा अच्छी लगती है? वेरी गुड। तो ये देखिए, ये भगवान से प्रेम बढ़ाने वाला है। पादौ, पादौ मतलब चरणों से, दो ऑब्वियसली दो चरण है हमारे, दो पांव, इसलिए यहाँ पे द्विवचन है, तीन होते तो कुछ और होता लेकिन यहाँ दो है, तो दो टांग है। पादौ हरे क्षेत्र, हरि के क्षेत्र में पदानुसर्पण, यानी कि चलना, चलते थे। तो हरि क्षेत्र के बहुत अर्थ है, एक तो जैसे वृंदावन की परिक्रमा करना, गोवर्धन की परिक्रमा करना, और मंदिर जाना, ये भी तो हरि क्षेत्र हुआ, वहां पे भी जाते हैं, तो इसमें भी सब भक्ति में आ जाएगा। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, सिर को भगवान के चरण में सामने झुकाना, चरण कमल झुकाते थे वो। कामम च दास्य न तो काम कामया, अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में नियोजित करते, काम कामया अपनी भोग की इच्छा के लिए कभी नहीं नियोजित करते। तो यथा उत्तम श्लोक जनाश्रया रति, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण में इनकी महिमा उत्तम श्लोकों में की जाती, उनकी रति उत्पन्न हो गई। क्या ये समझ रहे हैं कि इस प्रकार से इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करने से भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है? और आपने साधन भक्ति की डेफिनेशन क्या सुनी थी? कृति साध्य भवे साध्य भावा सा साधना विदा, यानी इंद्रियों से कर रहे हैं, लक्ष्य भाव भक्ति है तो प्राप्त हो जाएगा। और इंद्रियों, सारा गेम इंद्रिय का है, और इंद्रियों से नहीं कर रहे हैं या इंद्रियों को अलाउ करते हैं कि हमारे कुछ गलत कार्य करने के लिए, तो प्रेम प्राप्ति में रुकावट आएगी। क्या इस विज्ञान को समझ पा रहे हैं? बहुत बड़ा सुंदर विज्ञान दिया गया। इंद्रियों से भोग करेंगे, भोग वासना बढ़ जाएगी, काम वासना बढ़ जाएगी। इंद्रियों से केवल भगवान की भक्ति का कार्य करेंगे तो प्रेम बढ़ जाएगा। और इसमें कुछ उपाधि का तो कोई है नहीं कि भाई इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा। जो इस प्रकार से अपने इंद्रिय को संयमित करेगा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लग जाएगा। क्लियर? ये बहुत अच्छा श्लोक है, यथात्तम श्लोक जनाश्रया रति।
इसका अनुवाद पढ़ के हम लोग जाएंगे। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में, अपनी वाणी को आध्यात्मिक जगत तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर बुहारने तथा धोने में, अपने कानों को परमेश्वर की कथाएं सुनने में, अपनी आंखों को मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह का दर्शन करने में, अपने शरीर को वैष्णवों के चरण कमलों का स्पर्श करने में तथा उनका आलिंगन करने में, अपने नथुनों को कृष्ण के चरण कमलों पर चढ़ी तुलसी की पत्तियों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को कृष्ण को अर्पित भोजन का आस्वादन करने में, अपने पावों को वृंदावन या मथुरा जैसे तीर्थ स्थानों तक या भगवान के मंदिर तक जाने में, और अपने सिर को भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने में तथा उनकी स्तुति करने में और अपनी इच्छाओं को भगवान की निष्ठापूर्ण सेवा करने में लगाया। अच्छा, एक बात तो आपको स्पष्ट समझ आ रही है ना, भगवान की इच्छा क्या है? भगवान का यश का प्रचार हो, ये भगवान चाहते हैं, क्योंकि इससे जीव लोग सब शुद्ध हो जाएंगे, उनकी प्रीति को प्राप्त करेंगे। तो क्या अपनी इच्छा को हम इसमें नहीं नियोजित कर सकते, डोवटेल नहीं कर सकते? और इसमें सबका बड़ा बड़ा स्थान है। सॉरी, इसमें इस बड़े प्रोजेक्ट में सबका एक छोटा सा स्थान जरूर है। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे, जैसे हमारे भक्त ने, 2-3 भक्तों ने मिलकर के स्लाइड्स बनाए, भक्ति वृक्ष के बड़े सुंदर स्लाइड्स बनाए। तो यद्यपि वह क्लास देंगे कि नहीं देंगे वो तो संदेह है, हमको नहीं पता कि क्लास देंगे कि नहीं देना चाहते, कि मुझे नहीं पता क्या देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, लेकिन उनकी स्लाइड का उपयोग सब काफी भक्त लोग कर रहे हैं। मेक सेंस? तो मैं जिसकी जो योग्यता है, मान लो किसी को बोलने में ज्यादा रुचि नहीं है लेकिन कुछ डिजाइनिंग में रुचि है कुछ करके, तो और कुछ लोगों को बोलने में रुचि है और डिजाइनिंग में दिमाग चलता नहीं है, तो ठीक है, दोनों लोग मिल करके कार्य कर सकते हैं कि नहीं? इज इट नॉट? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक भक्त जैसे मृदंग सिखा रहे हैं भक्तों को, तो वो कहीं मृदंग कीर्तन में ही बजेगा ना, होपफुली। बट आप समझने का प्रयास कीजिए इस बात को, ये करेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। आज भी मुझे स्मरण आ रहा था, महाप्रभु का कहते, ऐ दुख अपार, को ब्राह्मण हिंसा करे, ये लोग गायों की, ब्राह्मणों की हिंसा करने कलयुग के लोग, कैसे उन लोगों का उद्धार होगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। जो सच्चिदानंद घन भगवान है, उन कह रहे हैं आपको बहुत दुख हो रहा है। तो हरिदास ठाकुर जी कहते, चिंता ना करें आप प्रभु, आप चिंता मत कीजिए, वो लोग हराम 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 खोर ऐसे ऐसे बोलते हैं, इससे से उनका उद्धार हो जाएगा। फिर उसका कहते हैं, नहीं पेड़ों का उद्धार कैसे होगा, जानवरों का उद्धार कैसे होगा? देख रहे हैं महाप्रभु का चिंता कितनी व्यापक है। एवरी डिवोटी शुड एस्पायर। आज भी प्रभु जी कितनी सुंदर बात बोल रहे थे ना, गौरांग दर्शन प्रभु की, अगर आप भगवान की कुछ सेवा करने में चाहते हो सकता है इस जन्म में पूर्ति नहीं हो, अगले जन्म में कुछ हो, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो भगवान जरूर पूरी करेंगे। और महाप्रभु मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अगले अगले जन्म का वेट करेंगे। उनको तो चाहिए बहुत सारे प्रचारक जो कृष्ण भावना का प्रचार कर सके। इस तरह महाराज अम्बरीश ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाया। फल स्वरूप उन्होंने अपनी सुप्त भगवत सेवा लालसा को जागृत किया। यह उदाहरण श्रीमद् भागवत में से लिया गया। आगे उसके बाद ये एक बात आएगी कि भाई अगर भगवान की ही भक्ति करेंगे और हम देवताओं की पूजा नहीं करते हैं या और अपने कर्म धर्म त्यागते हैं तो क्या पाप नहीं लगेगा? उसके बारे में महाप्रभु बताएंगे, उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि किसी को प्रश्न है अगर तो हैंड रेस कर सकते हैं। इज द क्वेश्चन? ओके, तो आपने सीखा क्या, समझ लीजिए। आज ये सीखा है, पहले तो 5 अंगों के बारे में हमने रिवाइज किया, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी कि इन 5 अंगों का थोड़ा सा भी संबंध हो, श्रद्धा भी ना हो, लेकिन अगर अपराध रहित है तो उसको भाव की प्राप्ति हो सकती है। तो सोचिए, श्रद्धा से युक्त है और अपराध रहित होगा तो कितनी जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। एक बात तो ये, और दूसरा हमने सीखा कि इन अंगों में से किसी एक का अंग साधन करे, लेकिन निष्ठा पूर्वक करे, बढ़िया से करे, तो उसको प्रेम की तरंग उत्पन्न होने लगती है। और इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूंगा। कभी कभी लोग जाप करते हैं ना, जाप में निष्ठा ना कथा में निष्ठा, कथा भी सुन रहा है जाप भी कर रहा है, कीर्तन भी चल रहा है जप भी चल रहा है, ऐसे करके करने से थोड़ा सा ठीक नहीं है। मतलब वो दोनों ही चीजों में निष्ठा नहीं है। एक कहानी सुना करके रुक जाऊंगा, प्रॉमिस। महाराज जी बता रहे थे, कह रहे थे कि एक भक्त यहाँ पे, नाम मुझे ठीक से भूल रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा क्या नाम रखे थे भक्त का, बड़े गंभीर भक्त थे, बहुत एडवांस डिवोटी थे, और वह भगवान के लिए भोग बना रहे थे, भोजन बना रहे थे भगवान के लिए। तो कोई व्यक्ति आए उनसे कुछ प्रश्न करने के लिए आध्यात्मिक, तो बोले मैं भी भोजन बना रहा हूँ। कहते नहीं, प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो भोजन बनाना भगवान का रोके, और बोले हाँ आप बताइए क्या प्रश्न है आपका। हाँ जो भी रहे।
तो इनका अरे आप खाना बनाते रहते, हमारे प्रश्न का उत्तर दे देते। तो ने कहते भाई मन तो एक ही है ना। कितना एब्सॉर्प्शन, कितना डेडिकेशन रहा होगा उनका भगवान की सेवा में। लेकिन हम इसका अर्थ ये नहीं कह रहे कि आप कथा सुनते हुए मत बनाइए, हम उनके लेवल पे नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो कार्य कर रहे हैं भक्ति का उसको गंभीरता से करें। मैं अपनी ही दोष इसमें देख रहा हूँ। प्रसाद लेते हुए भी हम फोन पे बात करने लगते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, हम कुछ भी तो अटेंटिव नहीं करते। प्रसाद में जो टेस्ट है उसमें भी उसको भी अटेंटिव नहीं करते कि कृष्ण की कृपा है, कृष्ण से अभिन्न है, कृतज्ञता का अनुभव करते हुए उसको हम कुछ करें। उसमें भी जल्दीबाजी में, रजोगुण में सब कुछ करते जाते हैं। तो थोड़ा सा इस क्लास से मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीखे कि जिस भी भक्ति के अंग को करें हम गंभीरता से करें, निष्ठापूर्वक करें, फिक्सिडनेस से करें, तो जरूर हमारी प्रगति बहुत अच्छी से होगी। हर एक में शक्ति है भगवान का प्रेम देने की, ऐसे समझिए। भागवत में शक्ति है अपने आप प्रेम देने की, जाप में शक्ति है प्रेम देने की। आप समझ रहे हैं, विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो उसमें शक्ति है प्रेम देने की। अगर हम हाफ हार्टेडली दो दो कार्य कर रहे हैं, मतलब क्या है, इसमें भी श्रद्धा नहीं, उसमें भी श्रद्धा नहीं, ये दिक्कत है। मेक सेंस? ओके, सो चलिए स्टॉप हियर। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।